आइए हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 32 और 33 वचन को हम पढ़ते हैं। मैथ्यू 10 उसका 32 एंड 33। किसी ने खोला हो तो पढ़ दीजिए हिंदी में। मैथ्यू 10वां अध्याय 32 और 33। ओके, वचन स्क्रीन पर है। यीशु मसीह अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजे। उनके साथ क्या क्या होगा उनको बता के दिया। उन सारी बातों के अंदर तुम्हें क्या करना है वो भी बता के दिया। फिर उन्होंने बता के दिया कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तो डरना मत, क्योंकि तुम मेरी नज़र में कीमती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। 10वां अध्याय आप देखोगे तो ये सारी इस तरह से चीजें आपको मिलेगी। और फिर यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। नेक्स्ट 33। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इंकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या कर दूंगा? इनकार कर दूंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेता है, अंगीकार करता है, मेरा इंकार नहीं करता, मैं भी वहां पर क्या करूंगा? स्वर्ग में उसे पिता परमेश्वर के सामने अंगीकार करूंगा, मानूंगा, इंकार नहीं करूंगा। लेकिन जो मनुष्य के सामने मुझे इंकार कर देता है, कहता है कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा? उस दिन बोल दूंगा कि मेरा भी आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब अब इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन दो संदर्भ में लिखा गया है। जब हम मनन करने बैठेंगे, बहुत सारे जो विद्वान हैं उनकी कमेंट्रीज को पढ़ते हैं, उन्होंने जो सिखाया है उसको हम पढ़ते हैं, तो ये वचन कितने में है? दो संदर्भ में लिखा गया है। एक संदर्भ यूं कहता है कि ये जो वचन है वो उद्धार के विषय में है। किसके विषय में? उद्धार के विषय में। मतलब जो मनुष्य के सामने, सबके सामने मुझे मान लेगा, मुझे अपनाएगा, उस दिन क्या करूंगा? स्वर्ग में मैं भी उसे बोलूंगा वेलकम, आइए मेरे राज्य में। लेकिन जो मनुष्य के सामने बोलता है कि यीशु के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, वहां पर क्या कहेंगे यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने? गेट आउट। क्या बोलेंगे? मैं नहीं जानता आप कौन हैं, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। तो एक संदर्भ यूं कहता है कि ये वचन जो है वो इस लिखा है संदर्भ में कि ये उद्धार के विषय में है। दूसरा संदर्भ साथ साथ में यूं भी कहता है कि ये जो है इनाम के संदर्भ में भी लिखा गया है। क्या किया है? इनाम के संदर्भ में। इसका मतलब है कि यीशु मसीह को मनुष्य के सामने मान लेता है, उसका अंगीकार करता है, स्वर्ग में क्या पाएगा? यीशु मसीह उसकी तारीफ करेगा, पिता के सामने उसको महिमा देगा। तो दो संदर्भ हैं, एक उद्धार के विषय में और दूसरा इनाम पाने के संदर्भ में। एक जना कहता है नहीं, ये सिर्फ इनाम पाने के संदर्भ में है, उद्धार के विषय में नहीं है। कोई कहता है नहीं, ये उद्धार के विषय में है, इनाम पाने के संदर्भ में नहीं है। कोई मत ऐसा कहता है कि नहीं, दोनों संदर्भ में है। किस संदर्भ में है हम लोग देखेंगे। उद्धार के संदर्भ में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों के सामने जब हम उनको बताते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, उसके द्वारा ही इंसान स्वर्ग में परमेश्वर पिता के साथ जो रिश्ता टूटा है फिर से जुड़ सकता है, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? मुझे विश्वास नहीं है। तो उद्धार के विषय में तो खास अच्छी तरह से समझ में आता है, हाँ भैया सीधी सी बात है।
लेकिन सोच के देखिए, इंकार करने के बाद भी, मतलब कहना यीशु मसीह मेरा आपके साथ लेना देना नहीं है, लेकिन उद्धार नहीं खोएगा, ऐसा संदर्भ कहता है। क्या कहता है? उद्धार नहीं खोएगा, लेकिन क्या खोएगा? वहां पर इनाम खोएगा, परमेश्वर पिता की ओर से तारीफ को खो देगा, महिमा को खो देगा। सबके सामने हमने जो पृथ्वी पर किया है, खुदा जो हमारी वहां पर तारीफ करने पर होगा, वहां पर यीशु मसीह कहेगा मैं इन्हें नहीं जानता। आपके दिल में शायद सवाल होगा, भैया ऐसे कैसे? यीशु मसीह का इनकार करने के बाद भी स्वर्ग में जाएगा इंसान, सिर्फ वहां पे इनाम नहीं मिलेगा। ये आप किस आधार पर कह रहे हो? ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह की जो शिक्षा है और यीशु मसीह का जो इनकार करना है, वो दो तरीके से है। यीशु मसीह का इनकार करना, एक तो सीधा सीधा जैसे अन्य जाति लोग करते हैं, हमारा आपके साथ कोई वास्ता नहीं, उसके विषय में तो कंप्लीट है, उद्धार नहीं है। लेकिन तीतुस की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? पहला अध्याय उसका 16 वचन। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अभी तक दो संदर्भ में है वचन, एक उद्धार के विषय में, दूसरा इनाम पाने के। उद्धार के विषय में हमें समझ में आ जाता है, जो उसे नकार देते हैं प्रभु बोल देगा नहीं। लेकिन एक संदर्भ यूं कहता है कि तुम यहां पर यीशु मसीह का इनकार करते हो, फिर भी तुम स्वर्ग तो जाते हो, लेकिन वहां पे तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बात हमें खटकता है। ये इसीलिए खटकता है क्योंकि इंकार करने के अंदर क्या शामिल है हम जानते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इंकार करने के अंदर क्या शामिल है। एक तो सीधा सीधा यीशु मसीह को नकार देना, दूसरा वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उनका, अपने कामों से। तो भैया बात तो फिर से वहीं पर आ गई ना। आप कह रहे हो जिन्होंने यीशु मसीह को सीधा सीधा नकार दिया वो नरक जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के जो शिक्षा है उसको नकारने की वजह से कैसे वो स्वर्ग जा सकते हैं? ये भी तो बात सही है। यीशु मसीह की शिक्षा को नकारने के बाद कोई स्वर्ग जा सकता है? हैं? जा सकता है। यीशु मसीह की शिक्षा को नकारने के बाद भी कोई स्वर्ग जा सकता है? जा सकता है। वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षाएं दो तरीके की। अपने पड़ोसी को बोलो दो तरीके की है। आपने यीशु मसीह को अपनाया, उसके बाद आपने इंकार किया, हां आप नरक जा सकते हो, लेकिन नरक नहीं भी जा सकते। ये इस कारण बोल रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या है? दो तरीके की है। पहली यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो सीधा सीधा स्पष्ट तरीके से उद्धार से रिलेटेड बातें हैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार मत करना, यीशु मसीह की शिक्षा है कि नहीं? कोई व्यभिचार करेगा तो कहां जाएगा? यीशु मसीह को अपनाने के बाद भी कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो यीशु मसीह की दो तरीके की शिक्षा है जिसमें इंसान यीशु मसीह को अपनाने के बाद भी अगर जो उसे इंकार करता है तो वो नरक जाएगा। सुसाइड करना, मूर्ति पूजा करना, जलन रखना, बैर करना, चीटिंग करना, ढोंगीबाजी करना वगैरह वगैरह, ऐसी शिक्षाओं के विषय में क्या है? स्पष्ट है। अपने पड़ोसी को बोलो स्पष्ट है। ऐसी शिक्षाओं के संबंध में स्पष्ट है। यीशु मसीह को अपनाने के बाद भी अगर इसी में लगे पड़े हैं तो नरक है, खुदा से दूर होना है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह की शिक्षा को इंकार करने के बाद भी इंसान स्वर्ग तो जा रहा है, लेकिन वहां पे कोई इनाम नहीं मिलेगा। वो ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं? भैया कौन से आधार पर कह रहे हो? ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं जो जहां पर सिर्फ इनाम का नुकसान हो रहा है, स्वर्ग पहुंच रहा है इंसान? सुनना चाहते हैं? आपके दिल में बातें डालना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिल में वैसा होगा। भैया यीशु मसीह का इंकार करने के बाद तो सीधा नरक ही है।
लेकिन मैं जो बातें आपको कह रहा हूं आप खुद समझ जाओगे कि इस संदर्भ में खुदा मुझे नरक तो नहीं देगा, लेकिन इनाम भी मिलने वाला नहीं है। पहला, क्या लगता है कलीसिया में जब आते हैं हम लोग और वचन कहता है सर ढकने के बारे में, आराधना के समय, प्रार्थना के समय, वचन बांटने और बोलते के समय स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्रियां क्या करें, अपने सर को ढके। सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, अगर जो कोई सर यहां पर आके नहीं ढकता है तो परमेश्वर उसको नरक भेज देगा, हैं? क्या लगता है, भेज देगा नरक? अपने पड़ोसी को बोलो सर ढकने की वजह से नरक नहीं जाने वाले। सर ढकने के बारे में वहां पे क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों में, ध्यान से हम पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे, वहां पे इस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह पुरुष का सर है, हैं? पुरुष का सर कौन है? यीशु मसीह। और स्त्री का सर कौन है? पुरुष। जब पुरुष अपने माथे को ढक के प्रार्थना करता है, आराधना करता है, वचन को बांटता है, तो वो क्या करता है? वहां पे क्या लिखा है? वो अपने सर का क्या करता है? माथे ढकने से, वचन बोलने से परमेश्वर का अपमान किस तरह से भाई? कभी सोचा है? भैया मैं यहां से माथा ढकूं कि ना ढकूं, जहां वहां पे माथा ढकूं का ना ढकूं, परमेश्वर का अपमान कैसे? समझने की बात करना, थोड़ा गहराई से बोलता हूं, सुनो। पुरुष का सर कौन है? यीशु मसीह। अपमान किस तरह से है? सुनो, ये मैंने सर ढका, अपने सर को क्या किया मैंने? किसको ढका मैंने? मेरा सर कौन है? क्या कह रहा हूं मैं इनडायरेक्ट? मैं तुझे ढकता हूं, अपने आप को ऊंचा करता हूं। हेलो हेलो, ये मैं मानता हूं ऐसा। समझ पा रहे हो किस तरह का अपमान हो रहा है? भैया मेरा दिल तो साफ है ना, नरक मिलने वाला है? नहीं, नरक नहीं देगा परमेश्वर इसके बारे में। लेकिन जब स्त्री सर नहीं ढकती है तो वो किसका अपमान करती है? अपने पुरुष का, अपने अधिकार का अपमान करती है। और थोड़ा गहरा चले जाएं, वहां पे इस तरह से लिखा है कि स्त्री को जो बाल दिए हैं वो क्या है उसकी? ध्यान से जाके वचन को पढ़ना, वो लिखा है कि स्त्रियों को जो बाल दिए हैं उसकी क्या है? महिमा है। क्या है? स्त्रियों के बाल क्यों दिए गए उन्हें? बोलो उसकी महिमा के लिए। वहां पे आके पढ़ना स्पष्ट तरीके से, स्त्रियों को बाल दिए गए हैं उसकी महिमा के लिए। जब स्त्री अपने सर को ढकती है तो क्या कहती है? मेरी महिमा नहीं खुदा, तेरी महिमा। और जब पुरुष अपने सर को ढकता है तो कहता है मेरी महिमा, तेरी नहीं। समझ रहे हो ये अपमान का संदर्भ कैसे आ रहा है? वो इस संदर्भ से आ रहा है, इस सोच से आ रहा है। क्यों पौलुस ने कुरिन्थ वासियों को इस तरह से कहा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कुरिन्थ की कलीसिया के लिए था, लेकिन आप उस वचन को खत्म करते होते जब पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह की कलीसियाओं के अंदर ऐसा किया जाता है। क्या था पौलुस के दिल के अंदर? वो जानता है इस बात को कि जब हम सर ढकने के लिए बोलते हैं तो फिर इंसान नीचे से नंगा कैसे हो गया आएगा भाई? हेलो, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो इस बात को? ये बात कहां पे जाके असर डालेगी? जब कलीसिया में वचन सर ढकने के लिए बोल रहा है
तो आप ऊट पटांग के कपड़े तो नहीं पहनोगे, पहनोगे क्या? आज बहुत सारे लोगों के वस्त्र कैसे हो गए हैं, किसी के रुमाल जितने और किसी के नैपकिन जितने। मैं आप लोगों से थोड़ी देर के लिए सवाल करना चाहता हूं। मुझे पता है पवित्र आत्मा का उपस्थिति यहाँ पे है और वो आपके दिल से बात करेगा। थोड़ी देर के लिए सोच के बैठो, मैं यहाँ पे कैपरी बन के आके प्रचार करूं तो कैसा फील होगा आपको? मुझे जवाब मत दीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। मैं यहाँ पे इतना छोटा सा निक्कर पहनकर आकर प्रचार करता हूं, कैसा लगेगा? अपने दिल को जवाब दीजिए, क्या लगेगा? ऐसा ही लगता है जब आप ऐसे वस्त्र पहनकर बाहर घूमते हैं। ऐसे वस्त्र हैं जिनके विषय में स्पष्ट तरीके से वहां पे पछताओगे, नरक है। आज हम स्पष्ट तरीके से फॉरेन में ऐसी सभ्यता को देखते हैं, लेकिन ऐसे वस्त्र भी हैं जो बॉडी को एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से दूसरा गिरता है। भैया अब दूसरा गिरता है तो इसमें मुझे क्या? हो सकता है कि आपने वस्त्र इस तरह से पहने हो जो शायद आप और सुहाने कर सकते हो। परमेश्वर नरक नहीं भेजेगा, टेंशन नहीं करो। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर नरक नहीं भेजेगा। आप कलीसिया में सर नहीं ढकते तो परमेश्वर नरक नहीं भेजेगा। अच्छा, उसके बाद एक और पूछता हूं सवाल। कोई यहां पर दशमांश नहीं देता, मतलब प्रभु को जो सेवकाई के लिए हम दान देते हैं वो नहीं देता, तो प्रभु उसकी वजह से उसको नरक भेज देगा? हेलो, मैंने आपको क्या बोला था, कहां से उठाया था? यीशु मसीह को इंकार करने के बाद भी कहां जा रहे हैं? जा रहे कि नहीं? जा रहे कि नहीं? यीशु मसीह की कुछ शिक्षाएं स्पष्ट तरीके से है, ये करेगा तो स्पष्ट है नरक है, लेकिन कुछ शिक्षाएं ऐसी भी है, मैं आपको वचन भी खोल के दिखाता हूं थोड़ी देर में। लेकिन कोई दशमांश नहीं देगा तो प्रभु उसको नरक भेज देगा है? परमेश्वर का वचन कहता है वो दिल से देने वालों को क्या करता है? खुश होता है। जब हम डालते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो किसके लिए डाल रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए। अरे आप सीख रहे हो देना, आप अपने लिए आशीष बो रहे हो। आप नहीं दोगे तो अपने पड़ोसी को बोलो, हाँ केटो मस्त प्रचार देणो ना है वो भी स्वर्ग। आहा, क्या बात है कि नहीं है? लेकिन याद रखना मेरे प्यारो, इन सारी चीजों का क्या है वहां पे? हेलो, क्या है? इनाम है। अपने पड़ोसी को बोलो नरक नहीं है। अगर ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं तो वहां पे फिर इनाम की उम्मीद मत करना, क्योंकि वचन कहता है स्पष्ट तरीके से कि हर एक के कामों का बदला खुदा उसे, तुम उसके राज्य में बोओगे, परमेश्वर भूल जाएगा? भूलेगा? तुम ऐसे वस्त्रों को देखकर पहनोगे, खुदा कोई गिरना नहीं चाहिए, क्या परमेश्वर इस बात का आदर नहीं करेगा? क्या देखेगा नहीं तुम्हारी सोच को? है? देखेगा नहीं तुमने क्या पृथ्वी पर मेरे बारे में, मेरे राज्य के बारे में सोचा? मेरे लिए, आपके लिए मेरे छोटे से छोटे वचन का भी इतना आदर था। मेरा वचन कहता है सर ढकना मतलब ढकना, बात खत्म। आपको उसके अंदर भी तर्क करना था, वहां पर अंत इसी तरह से पौलुस करता है। हमारे कलीसिया का ये स्वभाव नहीं है कि हम इसमें ज्यादा तर्क करें। अच्छा, कोई प्रार्थना नहीं करता, हम प्रार्थना के लिए किसी को बुलाते हैं, कोई प्रार्थना के लिए नहीं आता, तो परमेश्वर उसे नरक भेज देगा? भेज देगा? थोड़ी देर तो आपने पहले बोला कि भैया यीशु मसीह का जो इंकार करता है वो तो नरक ही जाएगा। कुछ शिक्षाएं ऐसी है जिसके अंत में नरक तो नहीं मिलने वाला, लेकिन वहां पे इनाम जरूर खोल दोगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो याद रखना परमेश्वर हमारे पक्ष में आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, क्या लगता है हम दूसरों के जीवन के लिए खुदा से मांगते हैं, तो क्या खुदा वहां पर हमारा इनाम नहीं छोड़ेगा?
है? क्या वहां पे वो भूल जाएगा तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे गिड़गिड़ाने को, तुम्हारे घिटना आने पर परमेश्वर सारी चीजों को भूल जाएगा? नहीं। आप यहां पर, मैंने पिछली बार भी कहा था जब मैं खड़ा था, आप यहां से बैठे हुए वहां पे धन इकट्ठा कर सकते हो। आप जितना चाहे यहां पर बैठकर धन इकट्ठा कर सकते हो। वहां पर आपको हर एक बात का इनाम मिलने वाला है। हर एक कदम जो आपने मसीह की महिमा के लिए उठाया है, उसका इनाम हमको मिलने वाला है। हेलो, सोच रहे हो खुदा मैं प्रार्थना क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे जानता हूं कि ये प्रार्थनाएं जो है वो बंधन को तोड़ती है, शैतान के बंधन को तोड़ती है। और कोई व्यक्ति के जीवन में शैतान का बंधन जब टूटता है तो वो किसकी ओर देखने पाएगा? यस। अच्छा, कोई काम यहां पर आके करे, लेकिन कंटाल के, है ना? सोच के देखो, कुछ समय पहले हमारे बीच में कुछ भाइयों ने ये नक्की किया कि हम लोग जाएंगे सुबह सुबह को, लेकिन अचानक से उनके दिल में, अरे यार क्यों मैंने ये डिसीजन ले लिया, सुबह सुबह को नींद बिगाड़ के मुझे जाना पड़ता है। देखो बहुत सारे लोग आराम से आते हैं, मैंने ही ठेका लेके रखा है क्या? अब वो ऐसे कंटाल के काम कर रहा है तो स्वर्ग में उसको इनाम मिलेगा? है? अच्छा, इसकी वजह से परमेश्वर उसको नरक भेज देगा? जो चर्च विधियों में कोई भाग लेता है ना, बहुत सारी सेवकाइयां हैं ना चर्च में, प्रार्थना करना, कुर्सी लगाना वगैरह वगैरह, और बहुत सारी सेवकाइयां हैं, कोई भी भाग नहीं लेता, आके सुबह को यहां पे बैठ जाता है और चला जाता है। क्या परमेश्वर उसको नरक भेज देगा? हैं? यीशु मसीह का इंकार करने के बाद भी नरक नहीं जा रहा है। यीशु मसीह ने बोला कि हर एक जने को उसकी सेवा करना है कि नहीं? हम सब सेवक हैं, लेकिन आकर हम बैठते हैं यहां पर, तो खुदा नरक तो नहीं भेजेगा, लेकिन इनाम मिलेगा, क्योंकि सेवा के द्वारा इनाम है ना। इनाम क्यों है? इनाम काय के लिए है? 8 जोरदार अॼु ताईं मूंखे लगे पियो कि मां चर्च में, आज तक मुझे लगता था कि यार मैं चर्च में कहीं पर भी भाग नहीं ले रहा हूं, कहीं पर भी मेरा हुजूरी नहीं है, कहीं पर भी मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है। मुझे लग रहा था कि यार मैं नर्क में चला ना जाऊं। वाह भैया, थैंक यू, मैं यही तो चाहता था, मैं सुनूं कि नहीं, मैं चर्च में आकर बैठता हूं, कुछ करता नहीं हूं, कहीं हाथ नहीं बटाता हूं, फिर भी मैं स्वर्ग जाऊंगा। वाह, आज का वचन मेरे लिए कितना आशीष था। मुझे शैतान ने रोकने की कोशिश की, नहीं जा, लेकिन मैंने अपने आप को बोला नहीं, मैं आज जाऊंगा, और कितना अच्छा हुआ मैं आज गया। आज मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, कौन सी छूट दी गई है मुझे। अच्छा, कोई यहां पर चर्च में समय पे नहीं आता तो परमेश्वर उसको नरक में भेज देगा? हैं? भेज देगा? नहीं। क्यों भेजेगा भाई चर्च में? हाँ, आपका इनाम चला जाएगा वहां पे, 100% जाएगा, 100% लिख लो जाएगा। क्यों जाएगा? अरे यार, आप लोग मूवी देखने जाते हो तो 15 मिनट पहले पहुंच जाते हो, हैं? ट्रेन पकड़ना होता है तो 20 मिनट पहले चले जाते हो। लेकिन आराधना को कितना छोटा कर दिया है हमने, वचन सुनने को कितना छोटा कर दिया है हमने। हेलो, अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो परमेश्वर नरक भेज देगा? हैं? भेजेगा? खुशी बहन, अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखा दिया तो भेजेगा खुदा? नहीं भेजेगा। लेकिन मेरा इनाम जाएगा? क्यों जाएगा? इसीलिए जाएगा क्योंकि मैंने स्तर पर जाकर नहीं सोचा कि खुदा मेरी आंखों को तू खोल देना कि मैं अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखाऊं। मेरे प्यारो, ये बातें जो है ना, ये बातें जो है आपके लिए इनाम तैयार कर रही है। क्या कर रही है?
क्यों बता रहा हूं ये सब कुछ? क्यों? क्या है मेरे दिल के अंदर? मैं चाहता हूं मेरे प्यारो कि हम थोड़ा ये स्वर्ग और नरक से थोड़ा ऊपर वाला जीवन जिए। क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें? क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार ये नरक, भैया ऐसा करूंगा नरक थोड़ी जा रहा हूं तो क्यों करूं? अरे यार थोड़ा ऊपर आओ ना, थोड़ा ऊपर आओ ना। कब तक सिर्फ नरक नरक की डर की वजह से ही करते रहेंगे? कब उसकी महिमा के लिए करेंगे? कब ये सोच के करेंगे कि क्या मेरे राजा की महिमा इससे हो रही है? क्या मैं उसके राज्य के लिए कुछ इस तरह से बन रहा हूं क्या जहां पर उसकी महिमा हो? हर बात नरक से देखना है। भैया नरक नहीं मिल रहा इसीलिए चर्च में नहीं आना हूं, ऐसा? समय पे क्यों नहीं आता? भैया नरक थोड़ी जाऊंगा इससे वजह से, ऐसा? सर क्यों नहीं ढकते हो? नरक थोड़ी जाऊंगा इसकी वजह से। कपड़े ऐसे क्यों? नरक थोड़ी जाऊंगा इसकी वजह से। दशमांश क्यों? नरक थोड़ी जाऊंगा इसकी वजह से। हेलो, महिमा के बारे में कब सोचोगे? हाँ? महिमा के बारे में कब सोचोगे? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, सिर्फ नरक के सोच कर काम करता है ना तो निचला जीवन है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को देख के। अच्छा, सवाल पूछता हूं थोड़ा उल्टा। अगर जो ये लिखा होता कि तुम दशमांश अगर जो नहीं दोगे तो नरक चले जाओगे, तो देते? देते? अगर जो ये लिखा होता चर्च में समय पे नहीं आओगे तो नरक चले जाओगे, तो आते? हैं? सोच के देखो, सोच के देखो कितने लापरवाह हैं हम। खुदा के महिमा के बारे में मेरे प्यारों सोचने वाले हम बने। आमीन। जहां पर महिमा के बारे में सोचने वाले बनोगे ना, सच बता रहा हूं, कोई बात में सिर्फ आपको देखेगा वचन क्या बोलता है, भैया बोलो ना, बात खत्म। काय का मेरा ईगो, कौन सी मेरी बात को मैं आगे रखूं? मैं आपको ये इसीलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में बहनों सर ढका जाता है। बहुत सारी कलीसियाओं में जब हम जाते हैं वहां पे चप्पल उतार के बाहर, या चप्पल उतार के स्टेज पे चढ़ते हैं। कोई चप्पल पहन के स्टेज पे चढ़ेगा तो चला जाएगा क्या नरक? लेकिन वहां पे लोग धोखा खा जाएंगे। क्या एक व्यक्ति मेरे लिए आशीष का कारण बने या धोखा खाए? क्या हम पसंद करते हैं? अरे भाऊ छो यार, मुखे पांचो जीवन जीवन दे मजे सा, हर के गाल में ॾिसाया। मत देखो भाई, नहीं देखो। आजाद हो, बोलो आजाद हो। अपने पड़ोसी को बोलो आजाद हो। बस उम्मीद मत करना कि खुदा आपकी उस क्षेत्र को लेकर तारीफ करे, क्योंकि दीवानों की तरह सोचोगे तो वहां पे दीवानों की तरह परमेश्वर तुम्हारे बारे में भी तारीफ करेगा। हालेलुया। हम दुआ करें खुदा से, प्रभु मुझे तू ऐसा दीवाना बना दे तेरा कि तेरे हर एक बात को मैं इस तरह से देखूं कि मानो मेरे लिए सबसे बढ़कर है वो बात। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये है कुछ मसीह जीवन। हालेलुया। नरक ना मिले, नरक ना मिले, कब तक मैं जीता रहूंगा? खुदा की महिमा के लिए मुझे जीना है। यहां पर हमें आना है मेरे प्यारो। जब हमारे दिल के अंदर यह बात आ जाएगी कि खुदा की महिमा जिसमें होती है वो मैं कर जाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग तो आपका 100% फिर नक्की है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा स्तर ऊंचा होवे। हालेलुया। स्वर्ग और नरक से ऊपर हटकर हम खोले कि हमारी तारीफ खुदा ना करे तो मुझे ना चलेगा। वहां पे मुझे परमेश्वर की ओर से यह सुनना है, यह मेरा प्रिय बेटा था जिसने पृथ्वी पर मेरी महिमा की थी। हर छोटी सी छोटी बात को लेकर यह बहुत सीरियस था। सोच के देखिए, लाखों की तादाद में नाम लिया जा रहा है। विकास छोटी बात है, कौन ले रहा है? हेलो, कौन ले रहा है? अरे यहां पे कोई पास्टर नाम लेता है तो हमारा सीना ऐसा हो जाता है, 8 मेरा नाम ले लिया, खुश हो जाते हैं। दूसरे संडे और जल्दी आ जाते हैं। सोच के देखिए, खुदाओं का खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तारीफ के लिए हमारी ऊंचा उठाएगा हमें, तो कैसा फील होगा और कैसा लगेगा? सोच तो थोड़ी देर के लिए कैसा लगेगा। वो अमित का नाम ले रहा है लेकिन मेरा नाम नहीं ले रहा। यही लिखा ना यीशु मसीह ने, क्या बोला? पिता परमेश्वर के सामने क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? इंकार कर दूंगा। नरक, नरक मिल रहा है लेकिन इंकार हो रहा है। कौन सी बातों का इंकार हो रहा है?
कौन सी बातों का इंकार हो रहा है? पिता मैं नहीं जानता जो आप इनकी तारीफ करना चाहते हैं, ये इसके हकदार नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर इन्होंने मेरी कभी महिमा उस तरह से की नहीं। हट इनामी तो न मिलंदो वांतो को नहीं पई कंख्या इनाम जी भाई। असांखे त नरक खां बचणो हुयो, बची वियासीं, ॻाल्हि पूरी, फिनिश। ठीक है, जीते रहो इस तरह से। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया में रखा है अगुआ बनाकर, मैं चाहता हूं कि आप एक ऊंचा जीवन जिए। आपको बताऊं, हालेलुया, वहां पे आपका एक भी इनाम खोए नहीं, मैं ये चाहता हूं। आमेन, आमेन। हर एक बात का तारीफ होगा, हर एक बात का, हर एक बात का। सोच के देखिए, लाखों लोगों के सामने परमेश्वर तारीफ करेगा। अब वचन से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं। निकालिए पहला यूहन्ना का पत्री 5वां अध्याय 17। भैया ऐसी कुछ शिक्षाएं जिसके अंत में मौत नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। देखो वचन सामने से कहता है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसे भी पाप हैं जिसका फल बोलो पर नरक नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे पाप हैं जिसका फल, हाँ है ना। शमूएल कहता है ना, मैं प्रार्थना ना करूं तो मेरे लिए पाप है। शमूएल ने कहा है? पाप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर नरक भेज देगा क्या? नहीं, वो भी पाप है लेकिन इनाम नहीं है। सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है, लेकिन वहां पे कोई फल भी नहीं है, वहां पे कोई तारीफ भी नहीं है, वहां पे कोई महिमा भी नहीं दी जाएगी। आपके लिए मायने रखता है तो आज का वचन आपके लिए बहुत गंभीर है। मैं जानता हूं इस कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं मुझे बताओ प्रभु की वो बातें, मैं नहीं चाहता कि एक छोटा सा इनाम भी मैं वहां पे खोलूं। लेकिन बहुत सारे लोग इस कलीसिया में ऐसे भी बैठे हैं, सिर्फ यहां पर नहीं, संसार की कलीसियाओं में भी, जिनको सिर्फ इतना है, भैया स्वर्ग मिल जाए और क्या चाहिए मुझे। दूसरा वचन पहला कुरिन्थी 3:15, जल्दी से। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, वह आप तो बच जाएगा परंतु जलते जलते। क्या लिखा है? उसको थोड़ा जाके आगे पीछे पढ़ना, कामों के बारे में लिखा है। जब परमेश्वर न्याय सायन के सामने बैठेगा तो क्या लिखा है? और यदि किसी का काम जल जाए, जल जाएगा मतलब क्या? फिनिश, नो मोर। परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं जानता, जो तूने किया मेरी नजर में सब जीरो था। क्यों? तूने तो नरक से बचने के लिए किया था, मेरी महिमा के लिए कहां सोचा था तूने? ये इनाम तो महिमा का वजह से मिल रहा है तुझे। तो यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा। किस चीजों की हानि उठाएगा? स्वर्ग को जा रहा है? पहुंच जाएगा ना, लिखा है ना, वो आप बच जाएगा। तो क्या जल जाएगा भाई? क्या हानि उठाएगा? किस चीज की हानि उठाएगा? बोलो, वहां पे ठनठनाते हुए जेब खाली होएगा, कुछ नहीं होएगा। चले ना? चलो हाथ उठाओ जिसको चले, और नहीं उठा रहे हो तो सीरियस लेना, वरना सीधा सीधा परमेश्वर के भवन में बैठे हो, हाथ उठा दो। नहीं चले भैया, वांदा नहीं है, नहीं मिलेगा तो कोई भी टेंशन नहीं है। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 19। इसीलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, हेलो, क्या लिखा है? तोड़े, आज्ञा को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। स्वर्ग पहुंच रहा है, आज्ञा तोड़ने के बाद भी स्वर्ग पहुंच रहा है। हेलो, नहीं पहुंचना चाहिए ना? पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुछ आज्ञाएं स्पष्ट है नहीं पहुंचोगे, लेकिन कुछ आज्ञाएं ऐसी है जिसको तोड़ते हो तो स्वर्ग नहीं जा रहा, लेकिन क्या हो रहा है? और वैसा ही लोगों को सिखाए तो वह स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में क्या कहलाएगा? क्या करेगा?
महान कहलाएगा। अपने आप को बोलो, तू महान कहलाने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर तुझे बहुत कुछ के अंदर था, मैं आपके दिल के अंदर डालूं ये कि हटाएं ये नर्क की वजह से, डर की वजह से सारी बातों को करना, वहां पे इनाम पाने के लिए सारी चीजों को करो। हालेलुया। पाप तो बड़ा दूर हो जाएगा। ये जो व्यभिचार है, जो ये जलन है, जो बैर है, उसको तो आप हटा दोगे कब से, क्योंकि आप किसका पीछा कर रहे हो अभी? हैं? किसका पीछा कर रहे हो? अरे इनाम का पीछा करने वाले पाप थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो भी बातें करते हैं जिसकी वजह से उनका स्वर्ग नहीं जा रहा है। सोच के देखिए कैसा वो जीवन होगा, खुदा की नजर में कैसा वो जीवन होगा। हालेलुया। वचन कहता है जो मनुष्य के सामने मेरे को मान लेगा, मेरी महिमा करेगा, लेकिन इनकार करेगा तो मैं भी उसको इनकार कर दूंगा। ठीक है, 5-10 मिनट और हम लेंगे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मेरे दिल के अंदर था, ये मैं डालूं आपके बताते हुए, इसका वचन का संदर्भ बताते हुए कि हम लोग थोड़ा ऊंचा जीवन जीने के बारे में सोचें, महिमा मिले इस बारे में सोचें। ये नर्क के डर से हम लोग चीजें ना करें। मसीह जीवन के अंदर ग्रोथ इस बात को दिखाती है कि अब मुझे नर्क का डर नहीं है, अब मैं इसीलिए सारी चीजें करता हूं क्योंकि मेरी खुदा की महिमा इससे होती है, उसकी तारीफ होती है। हालेलुया। अब दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं। क्यों लोग यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं? क्यों लोग यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं? जिसके अंदर पहला पॉइंट साथ में आप ये कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लोगों को इनाम की नहीं पड़ी है, वो बस सिर्फ स्वर्ग जाना चाहते। मैं बच गया काफी है, भले जलते जलते पहुंचू, बदबू आवे सारी अनंतता मेरे अंदर में से। जलते जलते मीन्स क्या? जलने की बदबू तो आएगी ना, है? भले कितना भी डीओ लगाओ वहां पे, खबर भेजिए अंदर सब इनके, स्पष्ट पता चल जाएगा ये सड़ी सड़ी आया हुआ थे पहुंचो, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पष्ट, पहला तो लोग क्यों इंकार कर देते हैं? इनाम के लिए नहीं पड़ी। मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, उनको परमेश्वर के स्वर्ग की भी नहीं पड़ी, लेकिन मसीहों की बात करता हूं। क्यों इस तरह से महिमा के बारे में नहीं सोचते, इनाम पाने के बारे में नहीं सोचते? नहीं पड़ी। दूसरा कारण क्यों इनकार कर देते हैं? क्योंकि वो मनुष्य को ज्यादा खुश करना चाहते हैं। सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, लेकिन हम हर रोज इससे गुजरते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य को ज्यादा पसंद करते हैं खुश देखना, खुदा से भी। मनुष्य तारीफ करे, लोगों को यह पसंद है, खुदा तारीफ करे ये पसंद नहीं है ना? वरना सोच के देखिए, वो क्यों दान देकर ढोल बजाते हैं? जबकि उनको पता है दान देने के बाद जब ढोल बजाया जाता है तो वहां पे स्वर्ग में कोई इनाम नहीं है, लेकिन इंसान तारीफ करना है ना। और मैं यही तो चाहता हूं, मेरे को वहां पे इनाम मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बारे में यहां पे ढोल बजना चाहिए, क्योंकि मैंने ढोल बजाया तो मेरा भी ढोल, हाँ मैंने कुछ किया है भैया, तो मेरे को तारीफ मिलनी चाहिए, मेरे को महिमा मिलनी चाहिए, मेरी लोग वाह वाह करने चाहिए। वरना सोच के देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जब तू कुछ दे तो किसी को पता ना चले, फिर तुझे वहां पे मिलेगा। ऐसा लिखा है ना, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे इनाम देगा। तो ये जब ढोल बजाते हैं तो किसको खुश करने की कोशिश करते हैं? मैंने आपको बोला था, यीशु मसीह की इंकार करने का मतलब क्या है? उसकी शिक्षा का इंकार करना। क्यों लोग इंकार करते हैं? क्योंकि अपनी महिमा चाहते, खुशी से वाहवाही चाहते हैं, अपनी लोगों की तारीफ को पसंद करते हैं। क्यों पास्टर के सामने एक जीवन और बाकी के समय में दूसरा जीवन जीते हैं? क्यों बॉस को खुश करते हैं? ऐसी बातें करने के लिए जब बॉस बोलता है कि मत करो जो खुदा ने लिखा है, जो खुदा कहता है मत करो, और फिर भी इंसान करता है, किसको खुश करने के लिए? बॉस को खुश करना है, भले खुदा नाराज होवे तो होवे, भैया क्या फर्क पड़ता है?
बॉस बहुत सारी ऐसी चीजें बोलता है जिसके अंत में नर्क है, लेकिन बॉस बहुत सारी ऐसी चीजें भी बोलता है जिसके अंत में नर्क नहीं मिला। अरे नर्क थोड़ी मिल रहा है, इनाम जा रहा है ना, जाने देना भाई, क्या फर्क पड़ता है। क्यों इनकार करते हैं? क्योंकि लोगों की तारीफ, लोग खुश होवे, लोगों को लगना चाहिए न जो दिल न दुखण गुरचे। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमको लोगों का दिल दुखाना है, नहीं नहीं, गलत मत लेके जाना संदेश को, लेकिन जहां पर भी बात आती है परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए, तब खड़े हो जाओ। हालेलुया, आमीन। समझ पा रहे हो? जब लोगों को खुश करने के लिए बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या क्या खोते हैं, मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। और भी बहुत सारा था, देखेंगे हम आने वाले समय में, हो सका तो, जहाँ फिर आप इस टॉपिक के ऊपर आप खुद मनन कीजिए कि लोग क्यों इनकार कर देते हैं। लेकिन 5-7 मिनट में कुछ वचन आपको खोल खोल के बताना चाहता हूँ। जब लोगों को खुश करने के लिए आप काम करते तो खोते क्या हो, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। गलातियों की पत्री 1:10, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता हूं रहता तो मसीह का दास पौलुस गलाती वासियों को लिखता है कि अगर जो मैं अभी भी मनुष्य को ही खुश करने वाला हूं तो क्या हूं मैं? मसीह का दास। सबसे पहली जो नुकसान होगा वो ये होगा कि कभी खुदा के अच्छे सेवक नहीं बन पाओगे। परमेश्वर के सेवक जिस तरह से खुदा हमें देखना चाहता है, बचा क्या कुछ? और कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा भाई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं मनुष्य के खुश करने के बारे में ज्यादा सोचता हूं, उनकी वाहवाह चाहता हूं, वो बोले वाओ, उसको चाहता हूं। ऐसी बातें परमेश्वर के द्वारा आपकी सेवकाई के ऊपर असर डालेगी। ओके, दूसरा, पहला थिस्सलुनीयों 2:4, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। किसको प्रसन्न करते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न किस तरह से करते हैं? जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा बोल के, सुसमाचार बोल के, सुसमाचार मेरे जीवन से। हालेलुया, समझ पा रहे हो? मनुष्य को प्रसन्न करने की वजह से हम लोग करेंगे तो क्या होगा? जो लोगों को पसंद होगा हम वो बोलेंगे, लोगों को पसंद होगा हम वो करेंगे। होगा कि नहीं? इसका मतलब है, बोलो, मिक्सिंग करने वाले बन जाओगे। क्या करोगे? पहला, परमेश्वर के दास नहीं बन सकते, मतलब अभागापन। दूसरा, वचन के अंदर मिक्सिंग करके, क्योंकि लोगों की तारीफ है और जो के मान उनके बने तो माता वही चौंदस। लोगों को पता नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है ये सर ढकने के बारे में शिक्षा हुए। नहीं भाई, परमेश्वर प्रसन्न हुए मैं वो बात को ऊंचा रखूंगा। वचन कहता है सिखाना जरूरी है, बात खत्म। हालेलुया। मैं लोगों को खुश करने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है तेरी वजह से कोई गिरना ना पाए, मैं वस्त्र को ऐसे धारण करूंगा कि मेरी वजह से कोई गिरने ना पाए। बात खत्म। मैं लोगों की वाहवाही या खुशी नहीं देखना चाहता, मैं तो खुदा को उस तरह से खुश देखना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे लिए खुदा ने जिस तरह से बोला है वो सबसे ऊपर है। आमीन। आइए कोया टीम, वो सबसे ऊपर है। अच्छा, कोया टीम जब आ रही है तो आप ऐसे बुक को बंद मत कर दीजिएगा, सुनते रहिए जब तक वो आ रहे हैं। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 19-20। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात को माने। क्या बोल रहे हैं? तुम तय करो हम किसको प्रसन्न करें, तुमको या परमेश्वर को? किसकी बात को हम माने, तुम्हारी या परमेश्वर की? सोच के देखिए, ये यूहन्ना और पतरस महासभा के सामने हैं, वो उनको मार डालना चाह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं बताओ ना
परमेश्वर की बात को माने या तुम्हारी बात को माने? सोच के देखिए, एक बोल्ड विटनेस, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा मसीह विश्वासी, जहां क्या बोलते हैं बोल्ड, मतलब हिम्मत वाला गवाह। जब आप खुदा को प्रसन्न करना चाहते हो तो आप हिम्मत वाले गवाह बनते हो। आपको परवाह नहीं होती ये कि कौन मेरे बारे में क्या कहेगा, मैं कहां पे खड़ा हूं, नहीं, आप उसको उस तरह से प्रचार करोगे। हालेलुया। पहला, अगर जो मनुष्य को खुश करने वाले बनते हो तो दास नहीं बन सकते। दूसरा, मिक्सिंग करने वाले बनोगे वचन में। तीसरा, कभी ऐसे विटनेस नहीं बन पाओगे, कभी ऐसे गवाह नहीं बन पाओगे जैसे खुदा हमें देखना चाहता है। चलेगा ना? चलेगा ना? यूहन्ना की पत्री 5 उसका 44। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? क्या लिखा है? हैं? क्या लिखा है? लिखा है कि तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, वो आदर नहीं चाहते जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, तो तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क है वहां पर, आप जाके पढ़ना। ये संदर्भ क्या है? ये संदर्भ ये है कि ये फरीसी और शास्त्री लोग, जो धर्म गुरु के लोग थे, यूहन्ना लिखता है तुम क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे? पता है क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे? तुम्हारे आंखों के सामने पट्टी क्यों है? तुम्हारे सामने चमकती क्यों नहीं है? इसीलिए तुम क्योंकि मनुष्य को ही खुश करना चाहते हो। हालेलुया। और हम जानते हैं फरीसी और शास्त्री लोगों का ध्यान कहां था? लोगों की वाहवाही पाने पर। खुदा सामने था, उनकी चमकी नहीं। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर जो हम मनुष्य को ही खुश करने वाले बनते हैं, परमेश्वर की बातें हमारे सामने होगी, परमेश्वर की मर्जी हमारे सामने होगी, परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे सामने होगा, लेकिन सूझेगा नहीं। हेलो, कोई बता के देगा, नहीं सूझेगा। क्यों नहीं सूझेगा? मनुष्य का आदर चाहने वाले, उसको ही खुश करने वाले, जो वो सुनना चाहते हैं वही सुनाने वाले नहीं। मेरे प्यारो, जब हम मनुष्य का आदर से हटकर खुदा के आदर की ओर सोचते हैं, छोटी छोटी बातें परमेश्वर आपको दिखाएगा और कठिन कठिन बातें परमेश्वर आपको सिखाएगा, और वो भल से भरेगा आपको कि आप बड़े बड़े काम कर जाओगे। हालेलुया। लेकिन ये सब रोक है, ये रोक है जहां पर हम मनुष्य के खुश करने की बात करते हैं। क्यों लोग इनकार करते हैं यीशु मसीह का? मनुष्य को खुश करने की वजह से। और उसका अंजाम देखो क्या हो रहा है। अगर जो ये अंजाम भी आपको नहीं हिला रहा है तो करते रहो इनकार, करते रहो, मनुष्य को खुश चलाते रहो अपनी। अगर जो नहीं पड़ी इनाम की तो फिर आप सिर्फ स्वर्ग में मसीह कहलाओगे, उसके चेले नहीं। हेलो, हालेलुया। समझ पा रहे हो? और यीशु ने हमें विश्वासी नहीं चेले होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और चेले ही हैं जो उसकी महिमा करते हैं, विश्वासी तो सिर्फ स्वर्ग के बारे में सोचते हैं। हम कहें खुदावन हालेलुया, इस सोच से मुझे ऊपर उठा, इस सोच से मुझे ऊपर उठा। आखिरी वचन, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 5 उसका 9। दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 9। इस कारण हमारे मन की ये उमंग है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे, हालेलुया, क्या लिखा है? इस कारण हमारे मन की उमंग क्या है? चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, चाहे चर्च में रहूं चाहे बाहर रहूं, एक ही चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैं उसे भाता रहूं। हालेलुया। कोई है जो कहना चाहता है, प्रभु मेरे मकसद के अंदर मैं इस मकसद को जोड़ूंगा कि खुदा मैं तो चाहता हूं तेरी महिमा को। हालेलुया।
मेरी नजर अब स्वर्ग के ऊपर नहीं, मेरी नजर तो यहां पर है कि वहां पर यीशु मुझे कहे मेरा बेटा। हालेलुया। वो मुझे वहां पे इनाम दे। ये दुनिया के इनामों के पाने के चक्कर में मैं खुदा की महिमा को नीचे नहीं कर सकता। आमेन। हालेलुया। वचन कहता है जो यीशु मसीह का इनकार करता है, वहां पे परमेश्वर पिता के सामने यीशु भी बोलेगा नहीं जानता तुझे मैं। लेकिन जो मनुष्यों के सामने इस तरह से जीवन जीता है जहां पे खुदा की महिमा होती है, वहां पर हालेलुया स्वर्ग में यीशु पिता परमेश्वर के सामने कहेगा हालेलुया लेकर आइए इसके इनामों का पिटारा। हालेलुया। मैं एक एक इनाम को बोल बोल के बोलूंगा हालेलुया पिता परमेश्वर के सामने। लेकिन जो इनकार करेगा उस समय मैं भी बोल दूंगा मेरा कोई लेना देना नहीं है, तू स्वर्ग तो पहुंच गया लेकिन खाली है। ओ वो स्वर्ग काय का।